हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल में इस ड्रामे का एक नया एपिसोड लेके वापस आ चुकी हूँ। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, अगर इस ड्रामे को पहली बार देख रहे हो तो इसका पिछला पार्ट आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर इसका प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। ड्रामे का नाम है ल्यूएट टाट लुएट और इस ड्रामे का एक और नया एपिसोड एक्सप्लेनेशन है। एपिसोड की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ पर बुपा और एंडा चली जाती है इनके पास और उसके बाद उनको बोलते हैं हम लोग चतुरा पार्किंग के मेंबर के रूप में एक और बंदे को ऐड करना चाहते हैं और हमें आपकी परमिशन चाहिए। पहले तो इंग बहुत गुस्से में आती है, ये बोलते हैं कि तुम लोग की इतने औकात हो गए कि तुम लोग मुझे ऑर्डर दे रहे हो, तुम लोगों को लगता है मैं इतनी जल्दी मान जाऊंगी और ऐसे ही कोई वगैरह आके हमारे चतुरा पार्किंग को ज्वाइन कर नहीं सकता, तुम्हें अच्छी तरह से पता है। ये सुनने के बाद बुपा बोलता है डोंट वरी, हम बिल्कुल भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे क्योंकि वो बंदा परफेक्ट है, यही चीज़ के लिए बना हुआ है। और अगर आप इसको यहाँ पर ले आ पाए तो उस टाइम पे आप चाय को बहुत आगे तक ले जा सकती है क्योंकि उसका यहाँ पर होना चाय के लिए बहुत मायने रखता है। चाय अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ भी कर देगा, ऐसा वो बोल लेता है। और ये सुनने के बाद इन पहले तो मना कर रही थी, लेकिन बाद में जब बुपा बोलता है अगर आपने हमारी हेल्प नहीं की तो उस टाइम पे हो सकता है हमें आपकी सस को बाहर लाना पड़ेगा और हमारी इंग जी मतलब वो मान जाती है। तो हम देखते हैं अर्जेंट मीटिंग बुलाया जाता है चतुराबागी में और उसके बाद वहाँ पर यही बातें चल रही थी कि अचानक से मीटिंग क्यों, मतलब ऐसी कौन सी बात आ गई। और तभी हमें ये दिखाया जाता है इंग एंट्री लेती है, इवन चाय भी यहीं पर था। अब गैंग लीडर है तो होना तो बनता है। एंड नाम देखते हैं यहाँ पर जब सब लोग आते हैं उसके बाद जो इंग थी वो बोलती है सबको यहाँ पर हम चतुरापाकी में एक नए मेंबर को ऐड कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद सब लोग सोच रहे थे कि कौन, और चाय सोच रहा था कि मुझे तो बताया नहीं कि अरे मैं गैंग लीडर हूँ, कोई मुझे तो बताओ वाली फीलिंग उसे आ रही होती है। और जब वहाँ पर एंट्री लेता है उसके बाद तो सबकी हालत टाइट हो जाती है, आप लोग समझ ही सकते हो क्योंकि डाव पे यहीं पर थी। और उसके बाद चाय का तो सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ पर उसके गैंग में ऐड हुआ है और सबसे बड़ी बात तो ये तो कॉप है ना, आई मीन जैसे पुलिस कॉप, और ये पुलिस कॉप एक माफिया गैंग में कैसे इन्वॉल्व हो सकता है। बहुत सारे सवाल इनके मन में था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है डाओ भी शौक में अपने भाई को यहाँ पर देखकर। और उसके बाद चाय था उठता है और उसके बाद वो बोलता है एजेंट गैंग लीडर मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा, विन इस टीम में नहीं हो सकता, हमारे चतुरापाकी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। जो सुनने के बाद जो इंग होती है वो बोलती है तुम हाँ बोलो या ना बोलो वो फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अलाउ कर चुकी हूँ और मेरा ये फाइनल डिसीजन है, विन यहाँ पर हमारे टीम मेंबर में ऐड होगा, ऐसा वो बोल लेती है। और चाय को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी खुद की माँ आज उसके सबसे बड़े दुश्मन को टीम में इंक्लूड कर रही है। वो बोलता है मैं इस टीम का गैंग लीडर हूँ और मैं इस चीज़ को बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा, आप कुछ भी बोलो। और इंग बोल रही थी कि क्या तुम मेरे अगेंस्ट आने वाली हो। ये सुनने के बाद चाय बोलता है मैं चतुराभागी को बेटर बनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, भले ही वहाँ पर मुझे आपके अगेंस्ट आना पड़े, ऐसा वो बोल लेता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर विन ऐसे बोलता है अगर लीडर नहीं चाहेंगे तो मैं इस टीम में नहीं आऊँगा क्योंकि मेरा यहाँ पर किसी को लड़वाने का कोई इरादा है नहीं। और उसके बाद वहाँ से जाने वाला होता है और उसके बच्चा उसे बोलता है रुको। और उसके बाद वो उससे बोलता है क्या तुम मुझे यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आए हुए हो, ऑलरेडी तुमने मेरी लाइफ में बहुत कुछ बिगाड़ के रखा हुआ है तो अब क्या चाहते हो। ये सुनने के बाद जो वो था वो बोलता है अगर तुम्हें अपने आप पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, तुम्हें ऐसा लग रहा है चतुरापाखी में मैं रहूँगा तो किसी दिन मैं तुम्हें हरा लूँगा या फिर तुम्हारी कैपेबिलिटी कम दिखेगी, तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मुझे बताए तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते, इसी चक्कर में तुम डर रहे हो। अगर टीम मेंबर में आ गया मैं तो उस टाइम पे तुम ऐसे ना पीछे हट जाओगे, तुम्हें पीछे हटना पड़ेगा। ये सुनने के बाद चाय को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वो इन से बोलता है अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसी बात है नहीं, अगर मैं टीम में रहूँगा तो भी तुम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटोगी और मैं तुम्हें ओवर शेडो नहीं करूँगा, ऐसा लग रहा है तो मुझे इंक्लूड करो, तो इसमें क्या डाउट है, ऐसा वो बोल लेता है। जो सुनने के बाद चाय को बहुत गुस्सा आता है। सीन यहीं पर कर दिखाया जाता है। सो अगले सीन में दिखाया जाता है बुपा एंडा और विन ऐसे जाते हैं दूसरे वाले कमरे में। तो हमें यहाँ पर दिखाया जाता है चाय ऑलरेडी मान चुका था तो बुप्पा उसे कंग्रेचुलेट करता है फाइनली
गैंग लीडर ने ऐसे कर लिया, मतलब तुम छत्रपाकी के मेंबर हो। विन उसे इतना इग्नोर मारता है जैसे कि वो एग्जिस्ट ना करता हो। और उसके बाद विन बैठता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है बुबा उसे पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो अब चाय को हराने के लिए, चाय को रास्ते से हटाने के लिए तुम क्या करना चाहते हो। ये सुनने के बाद विन बोलता है मुझे चाय को हराने के लिए कोई ऐसे चीप ट्रिक यूज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं उसे चुटकियों में हरा सकता हूँ। और तुम लोगों की तरह मैं कोई टर्टी गेम नहीं खेलूंगा, टेंशन मतलब मैं कुछ भी करूँ हरा लूँगा। तभी एंडा बोलता है तुम चाय को कोई कमज़ोर इंसान मत समझ लेना, वो छत्रपाकी का गैंग लीडर है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, उसे हारना नहीं आता। और दूसरी बात, अगर वो किसी को दुश्मन मान लेता है ना, उस टाइम पे उसका जीना आराम कर देता है। हिम्मत सोचो, बहुत इजीली तुम उससे जीत पाओगे। ये सुनने के बाद जो हमारा विन था वो बोलता है और तुम भी ना मुझे ये मत समझना कि मुझसे कुछ ना होगा, मैं भी बचपन से बहुत जिद्दी टाइप का इंसान हूँ और मुझे जो करनी होती है ना वो करनी होती है, और मैं कभी भी ऐसे चीप ट्रिक यूज़ करके किसी अपने दुश्मन को हराऊंगा नहीं, मैं अपने सही रास्ते से हराऊंगा, ऐसा वो बोल लेता है। और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। जैसे वहाँ से वो चला गया उसके बाद बुप्पा और एंडा बात करने लगते हैं। एंडा बोलता है आर यू श्योर ये करेगा तुम्हारा काम। ये सुनने के बाद बुप्पा बोलता है हाँ ये करेगा, मैंने सोचा था पहले मैं उनको मार डालूंगा लेकिन इसका कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, मुझे लगता है अब यही सही मौका है, हम इनको चाय के अगेंस्ट इतना भटकाएंगे ना, बाद में वो मजबूर हो जाएगा और वो चाय को रास्ते से हटा ही लेगा। जैसे वो चाय को रास्ते से हटाएगा उसके बाद तो इनको रास्ते से हटाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और सबको हम ये बोल देंगे कि चाय को इनने मार दिया और इनको हमने मार दिया तो बात खत्म, उसके बाद तो सुप्रीम पावर हम ही हो जाएंगे। ऐसा बोल के वो एक नेक्स्ट लेवल का पावर में रहने का प्लान कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मोई को। मोई अपने पापा के साथ होती है। तो यहाँ पर जो एक अंकल थे, आपको याद होगा जब मोई और चाय आइलैंड पे थे, वहाँ पर एक ऐसे बंदे थे जो बात नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर वो मोई के पापा को देखने के लिए आए हुए होते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे वो बोलने स्टार्ट कर लेते हैं उसके बाद तो ये लोग शौक में, बाद में हमें पता चला जो ये अंकल जी थे वो भी छत्रपाकी वालों के लिए काम करते थे। तो एक टाइम पे उन्होंने छत्रपाकी का रूल ब्रेक किया जिसके चक्कर में उनको एक पॉइजन पिलाया गया था ताकि उनको सज़ा दिया जा सके। और वो ऐसा पॉइजन था जो पीने के बाद इंसान बात नहीं कर सकता था, मतलब उसका वोकल कॉर्ड खराब हो जाता था। तो ये सब उसको सुनने के बाद मोई को आइडिया हो जाता है कि उसके पापा के साथ क्या हुआ होगा, वो टेंशन में आती है। और उसके बाद वो अंकल को पूछती है कि क्या मेरे पापा ठीक नहीं हो सकते क्या। मोई पूछती है क्या मेरे पापा ठीक नहीं हो सकते। ये सुनने के बाद अंकल बोलते हैं हाँ आपके पापा ठीक तो हो सकते हैं, लेकिन ये पॉइजन जो है वो बहुत ज़्यादा रेयर है, अगर हमें वापस मिलेगा ना उस टाइम पे भी ऐसा हो सकता है आपके जो पापा है ये सब कुछ सर्वाइव ना कर पाए, ऐसा वो बोल लेते हैं। तो हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में ये अपने हस्बैंड का फ़ोटो देख के बोल रही थी कि फाइनली हमारा बेटा घर वापस आ चुका है, तो अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसको कभी यहाँ से दूर जाने ना दूँ। एंड देन तभी वहाँ पर चाय आता है। चाय का भी गुस्से में था, अपनी माँ को बोलता है कि आप ये सब चीज़ क्यों कर रहे हो, आपको अच्छी तरह से पता है वो हमारा दुश्मन है, फिर भी वो छत्रपाकी में क्यों है। ये सुनने के बाद अब इनको बहाना तो देना था ना, इसीलिए वो ये बोल देती है अगर मैं उसे यहाँ पर ना रखूँ ना तो उस टाइम पे हम बदला कैसे लेंगे। और अगर एनों को ये पता चलेगा उसका सबसे प्यारा बेटा यहाँ पर इस तरह से हमारे साथ रह रहा है और उसने एक माफिया गैंग को ज्वाइन कर लिया, तो उस टाइम पे इससे बड़ा रिवेंज क्या होगा, ऐसा वो बोल लेती है। जो हाँ कहीं ना कहीं ये बहाना ना काफ़ी वैलिड लग रहा था। तो चाय भी कुछ बोल नहीं पाता और उसके बाद वो बोलता है फिर भी मैंने ना डिसाइड किया हुआ है वो यहाँ पर रहेगा, लेकिन अगर वो मुझे हरा पाए तो मैंने फाइट पे चैलेंज किया हुआ है, ऐसा वो बोल लेता है। और उसके बाद जो इंग है वो बोलती है तुम खुद ही सोचो, अगर तुम ऐसा कुछ करने लगोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे, तो इस बेटर तुम सीधा सीधा मान जाओ। चाहे बोलता है हर किस टाइम में उनसे तो बिल्कुल नहीं हार मानने वाला। ये सुनने के बाद इंग बोलते है कोई बात नहीं, और उसके बाद चाय वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद इंग मन ही मन में सोचती है ये सब कुछ तुमने स्टार्ट किया है, मैं नहीं चाहती थी तुम दोनों लड़ो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम ये चाहते हो तो मैं क्या करूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब उस सेक्शन पे जहाँ पर उन और चाय का आज लड़ाई होने वाला था, और वहाँ पर चाय और विन एक दूसरे को ऐसे घूर के देख रहे थे जैसे कि अभी कच्चा चपा जाएंगे।
और उसके बाद जो चाय था वो उइन के पास आता है और उसके बाद वो उसे बोलता है आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा। और उसके बाद उइन बोलता है जो तुमने बोला है उसे पीछे मत हटना। ये सुनने के बाद चाय बोलता है तुम टेंशन मत लो, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। और दूसरी बात, अगर आज तुम हार गए उसके बाद तुम वो हर चीज़ से दूर रहोगे जो मुझे पसंद नहीं, और स्पेशली मेरी मोई से। ये सुनने के बाद जो उइन था वो बोलता है मोई तुम्हारी नहीं है। ये सुनने के बाद चाय बोलता है नहीं, मोई सिर्फ मेरी है, जिस पे तुम हक जताने की ट्राई कर रहे हो। उसको मैं बचपन से प्यार करता हूँ और अगर वो किसी और के साथ जाएगी तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोई मुझसे प्यार करती है, मैं मोई से प्यार करता हूँ और आज मेरे लिए मेरे प्यार का इम्तिहान जैसा दिन है, ऐसा वो बोल लेता है। और उसके बाद चाय और उन दोनों में अच्छी खासी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। बट बट यहाँ पर होता ऐसा है, जैसे ही चाय उनके साथ लड़ना स्टार्ट कर लेता है और रियलाइज करता है समथिंग इज़ रॉन्ग, मतलब उसे ऐसा ऐसा हो रहा था, कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो अजीब चल रहा है। और बाद में वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसके बाद उसे थोड़ी सी चोट भी आई हुई थी। वायु और डाव आके चाय को रेस्क्यू कर देते हैं। बाद में चाय ऐसे मुंह फुला के बैठा हुआ था और उसे आइडिया लग चुका था। उसकी परम पूजनीय माता श्री यानी कि रिंग ने उससे नशा कराया था ताकि वो हार जाए। ऐसे नर्नेस हमें पता है उसने ये क्यों करवाया था, लेकिन आप चाय को थोड़ी पता है। वो बहुत गुस्से में था, वो मेडिसिन लेने के लिए भी मना कर रहा था। और बाद में इंग आती है और उसके बाद इंग के आने के बाद फौरन चाय पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। मॉम, मैं आपका बेटा हूँ ना, और आप दुश्मन के बेटी को हेल्प करने के लिए ऐसा कुछ कैसे कर सकती है। ये सुनने के बाद वहीं बोलती है मैं अपने बदले के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम ही मेरे अगेंस्ट आ रहे थे ना, मैं तो बोलने की ट्राई कर रही थी इनको चुपचाप रखो गैंग पे, लेकिन तुम मना कर रहे थे, तुम बार बार मुझे मना कर रहे थे। आप बुक तो, अगर तुम मेरे अगेंस्ट आओगे उस टाइम पे तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकता है, इतना तो तुम्हें आज पता चल गया होगा ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे बदले में कुछ भी हो। तभी चाय बोलता है अगर आज मेरी जान चली जाती तो भी क्या आप यही बोलते। सुनने के बाद मॉम बोलती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपना बदला चाहिए, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो बोलती है ये तुम्हारे लिए आज वार्निंग जैसा था, अगर मुझे मना करोगे, मुझे डिसअपॉइंट करोगे, उस समय पर तुम्हारे साथ या फिर तुम्हारे अपनों के साथ बहुत कुछ हो सकता है, जो सैंपल तो तुमने देख ही लिया, ऐसा वो बोल लेती है। चाय तो नेक्स्ट लेवल परेशान हो जाता है। वो सोचता था यार कैसी औरत मेरी माँ बन गई, बेचारी ये औरत इसकी माँ भी तो नहीं थी। और उसके बाद चाय बोलता है आपकी ये बेवकूफ़ी और आपकी स्टूपिडिटी के चक्कर में अगर मोई को कभी कुछ हो गया ना, उस टाइम पे मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद इंग बोलती है मैं मोई के साथ जो करूँगी ना उसके लिए तो अब तुम पे डिपेंड करेगा, चुपचाप जाओ डाव से शादी करने के लिए हाँ बोलो, उस टाइम पे मोई सेफ रहेगी, वरना तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। चाय बोलता है एक पहली बात, मैं डाव से शादी नहीं करूँगा, और दूसरी बात मुई को अगर कुछ हुआ ना तो उसके साथ साथ मैं भी मरूंगा, और तब आप देख लेना आपके चतुरापकी के साथ क्या होगा, ऐसा हो बोल लेता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में इंग किसी को कॉल करती है और वो बोलती है तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम है तो चालू हो जाओ। एंड देन हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो चाय है, तो हम देखते हैं अगले वाले सीन में कैप्टन नैनन को पता चल गया कि वो इन्हें चतुरापकी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उनके स्पाई के थ्रू ये बात पता चल चुकी थी। जो सुनने के बाद एनोन तो शॉक में आ जाते हैं। अगले सीन में मोई उन अंकल के साथ होती है और वो मेडिसिन तैयार कर रहे होते हैं। और उसके बाद अंकल बोलते हैं ये मेडिसिन बहुत कड़वा है, मुझे नहीं पता तुम्हारे पापा होल्ड कर पाएंगे या नहीं, और उनके जान को खतरा भी हो सकता है। मोई बोलती है ये मेडिसिन इतना खतरनाक है तो सबको कैसे पता चला। ये सुनने के बाद अंकल बोलते हैं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, इस मेडिसिन के बारे में सिर्फ इनको पता है। जो बंदा जो भी पर्सन चतुरापाकी के नियम के अगेंस्ट आता है, आई मीन टू से रूल्स के अगेंस्ट, तो सिर्फ उनको पिलाया जाता है। ये सुनने के बाद मोई के मन में ये बात बैठ जाती है, अगर सिर्फ इनको पता है तो चाय ने कैसे यूज़ किया, क्योंकि सारा ब्लेम तो चाय के ऊपर लगा हुआ है। और उसके बाद मेडिसिन तैयार होता है और उसके बाद पिलाया जाता है पापा को, और पापा थोड़े से सीरियस बन जाते हैं, मतलब हाँ ऐसे नहीं कि देरी हो जाए, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और उसके बाद अंकल बोलते हैं थोड़ा टाइम लगेगा, आराम करने दो इनको, बाद में ठीक हो जाएंगे। और मोई बहुत सैड थी, बाहर आती है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और उसके बाद उसे चाय याद आ रहा होता है, यार इतना ख़राब टाइम था तो जिससे वो इतना प्यार करती थी वो तो याद आना नॉर्मल ही था। एंड देन हम देखते हैं वहाँ पर उइन आता है, उइन मोई को संभालता है। एंड देन हम देखते हैं अगले वाले सीन में चाय
घर पे होता है, वो अपने कमरे में जाता है तो जो हेल्पर थी आती है और बोलती है कि आप अपने कमरे में हो, मुझे तो इंग ने ये बताया हुआ था, इंग मतलब चाय की मॉम, कि आप यहाँ पर हो नहीं और आपके कमरे का साफ़ सफाई करना है और उसके बाद हम देखा जाता है। चाय बोलता है कि ऐसे कैसे मॉम, क्या बोल रहे हैं मॉम, के दिमाग में क्या चल रहा है। अगले सीन में ढाव आती है सदरा पाकी में और उसके बाद इंग ऊपर वाले फ्लोर से इशारा करती है सबको यहाँ से जाओ, और उसके बाद जो डाव है वो जाती है और उसके बाद वो जो चाय का कपड़ा था वो कमरे में रखती है, बाहर निकलने वाली थी। उस टाइम पे वहाँ पर एंडा आ पहुँचता है। एंडा निहायत ही घटिया बदतमीज इंसान, वो तो अब इसी मौके का इंतजार कर रहा था, तो वो आज वो चांस मारने की ट्राई करता है जो वो हमेशा चाहिए था, मतलब डाव के साथ बदतमीजी पे उतर आता है। डाव डिफेंड करने के लिए सब कुछ रेडी थी लेकिन आज वो कर नहीं पाता, और उसके बाद वहाँ पर चाय आता है। चाय आके डाव को बचा लेता है और उसके बाद एंडा को कुत्तों की तरह पीटता है और वो बोलता है आज के बाद तुम मेरे दोस्त पे रही हो। जो इंसान एक औरत की रेस्पेक्ट नहीं कर सकता वो मेरे दोस्त कैसे बनेगा, यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम एक टाइम पे मेरे दोस्त हुआ करते थे और छत्रपाकी के मेंबर हो, तो इस टाइम पे तुम्हारी जान नहीं लिया जा सकता, बाकी सब कुछ मैं कर सकता हूँ, भूलो मत मैं गैंग लीडर हूँ। भूपा को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे ये बोला था कि अगर तुम सच में मुझे दोस्त मानते हो तो इसको मुझे दे दो, इस बंदे को तो किसी भी कीमत पे राव के साथ वन नाइट स्पेंड करना था, जो आप चाय के रहते तो होने से रहा। चाय डाह को वहाँ से रेस्क्यू करके लेके जाता है और जैसे वो पर रोकने की ट्राई करता है दोनों एक दूसरे को बंदूक टांगते हैं। काफ़ी मज़ेदार सीन था। बुप्पा बोलता है आज तो ये तुम्हें बचा लेगा लेकिन हर बार थोड़ी ये तुम्हें बचाने आएगा, तो तुम तो मेरे हाथ तो पहले पड़ोगे ही पड़ोगे बोल के और डाव को ऐसे इरिटेट कर रहा होता है। चाय को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे डाव के यहाँ से लेके जाना है, लेकिन दोबारा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अगर ऐसी कोई हरकतें की तो तुम्हारी जान को जो भी होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे बोल के वहाँ से वो चला जाता है। बुप्पा को आज बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है चाय डाव को डांट रहा होता है कि इस टाइम पे तुम्हें यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी। ये सुनने की बात डाव बोलती कि तुम्हें लगता है मैं कमज़ोर हूँ, तभी चाय उसे समझाने की ट्राई करता है आई नो तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम इनफ हो एक बंदे को हैंडल करने के लिए, तो तुम एक क्या 100 बंदों को एक साथ हैंडल कर सकती हो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में अक्ल भी लगानी होती है डाव। तुम अगर यहाँ पर मैं सही वक्त पे ना आता तो पता है तुम्हारे साथ क्या हो सकता था, तुम बात को क्यों नहीं समझ रही हो। तभी जो हमारी बंदी थी वो बोलती कि तुम इतनी फिक्र क्यों हो रही हो, तुम्हें तो इतनी फिक्र होनी नहीं चाहिए। ये सुनने की बात जो चाय था वो बोलता है तुम मेरे कमरे में क्यों आई थी, तभी वो बोलती है क्योंकि मुझे इनने बोला था कि तुम्हारे कमरे में मुझे जाना है और मुझे लगा कुछ काम होगा तुम्हारी सेफ्टी के रिलेटेड। और ये सुनने के बाद वो शॉक में आता है और उसके बाद वो बोलता है मुझसे शादी करो, वो शॉक में। और उसके बाद वो बोलते कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। और उसके बाद वो उसे बोलता है तुम यहाँ पर क्यों आई थी, तुम यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि तुम अपनी फियांसी को जिसने मारा हुआ है उसको मारना चाहती थी ना, तो मैंने मारा है तुम्हारी फियांसी को। और उसके बाद वो बंदूक देता है और वो बोलता है चलो डाओ अभी कभी मुझे शूट करो, ये सब कुछ ख़त्म करो ताकि सब कुछ यहीं पर रुक जाए, मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो या फिर किसी और को कुछ हो। ये सुनने के बाद डाव शौक में वो ऐसे बोलती है नहीं मैं नहीं कर सकती। तभी चाय बोलता है कि क्यों नहीं कर सकती, मैं बोल रहा हूँ ना मैंने तुम्हारी फियांसी के जान ली है तो चलो अभी शूट करो। डाव नहीं कर पाती यार, उसे पता है चाय किस तरह का इंसान है, तो जो चाय था उसको वो बोलते कि तुमने नहीं किया वो मुझे पता है। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो फिर से चिल्ला के बोलता है मुझसे शादी करो। डाव शौक में वो बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे। तभी वो बोलता है या तुम मुझसे शादी करो या चतुर्बाकी को छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे पास ये दो के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। जैसे डाव वहाँ से गई उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है ये सब कुछ वायु देख रहा था, बेचारा वायु अभी तो उसके दिल में डाव के लिए प्यार आ रहा था। अब हालांकि यहाँ पर डाव की फियांसी को मारने का सबसे बड़ा क्रेडिट तो इसी को जाता है, मतलब इसी के हाथ से तो गोली चली थी। लेकिन छोड़ो वो तो बाद की बात है, बाद में देखेंगे कि क्या होगा इन फर्दर। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है वो चाय के पास आता है, चाय के 2-4 मुँह के लात मारता है और वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब करने की, तुम्हें पता है तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम फोकट में राहु क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। ये सुनने के बाद चाय बोलता है वो मेरी मजबूरी है, तुम नहीं समझेंगे मेरी सिचुएशन को। तभी जो हमारा वायु था वो बोलता है मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझूंगा, मुझे बताओ चल क्या रहा है, तुम्हें पता है तुम मोई को प्यार करते हो, मुझे अच्छी तरह से पता है, तुम दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मोई के अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते। उस टाइम में तुम डाव को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, तुम एक बार में दो औरतों के दिल को क्यों ठेस पहुंचाना चाहते हो। तुम्हें पता है अगर मोई को पता चलेगा इसके बारे में तो कैसा लगेगा उसे। ये सुनने के बाद चाहे उसे कुछ नहीं बोलता और उसके बाद
जो वायु था वो बोलता है प्लीज़ इन लड़कियों के दिल के साथ खेलना बंद करो, ये बहुत अच्छे लड़कियाँ हैं। ये सुनने के बाद वो उससे बोलता है कि मेरे पास कुछ रीज़न है, मैं तुम्हें नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये सब कुछ मैं जो भी कर रहा हूँ ना अपने के लिए कर रहा हूँ, अपने लोगों को बचाने के लिए कर रहा हूँ, अपने लोगों की प्रोटेक्शन के लिए कर रहा हूँ। वायु थोड़ा शांत हो जाता है और उसके बाद वो उसे बोलता है लेकिन डाव को तुमने ये सब कुछ तो बोल ही दिया, डाव को लग रहा होगा कि तुम उससे प्यार करते हो, जो सरासर झूठ है, मुझे पता है, तुम्हें पता है। अगर डाव इस बात को सीरियसली लेगी तो क्या होगा, तुम फोकट में किसी और को क्यों हर्ट करना चाहते हो, तुम्हें ऐसी कोई भी हरकतें करनी नहीं चाहिए। और चाय बोलता है तुम्हें नहीं पता मैं अभी किस मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, मैं किस ऐसे मझधार में हूँ जहाँ पर मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। आप एक छत्रपति का लीडर होने के बावजूद भी मैं बस तमाशा देख पा रहा हूँ, तो मैं एक ट्राई कर रहा हूँ, कुछ ऐसा करूँ जिसकी वजह से ये सब कुछ रुक जाए, ऐसा वो बोल लेता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चाय था उसको वायु बोलता है टेंशन मत, तो सब ठीक होगा। एंड देन अब हम इस तरह से कन्फ्यूजन वाले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर चाय होता है और उसके बाद जो डाव थी वो भी यही चाय की बातें सोच रही थी और वो ऐसे दिमाग में वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसको किस तरह से रिएक्ट करना है, क्योंकि चाय ने तो बोल दिया मुझसे शादी करो, अब बोलना और करना तो अलग होता है। और वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग। रूपा को पता चला उसका जो ऑयल बिजनेस था उसको चाय ने इलीगल घोषित कर दिया था, क्योंकि अब उसे रिवेंज तो लेना ही था। और जो हुआ तो बहुत सही है, लेकिन बुपा को ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होता है और वहाँ पर उइन आता है। उनको तो नहीं पता ना कि अंडा ने क्या कांड कर दिया था, इस बात की वजह से वो उसे बोलता है कि अब शायद तुमने चाय को प्रोवोक किया होगा इसलिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन तुम लोग क्या ही कर सकते हो क्योंकि तुम लोग तो साइड कैरेक्टर ही हो ना, ऐसा वो बोल के उल्टा उनको ऐसे प्रोवोक करता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो हमारा बंदा था वो टेंशन में था और उसके बाद अब जो चाय था, चाय और राव एक दूसरे को मिलते हैं और उसके बाद चाय बोलता है क्या तुम्हारे पास मेरे सवाल का आंसर है, वो बोलते हैं हाँ। और उसके बाद वो बोलता है कि क्या तुम उसे शादी करना चाहती हो, वो बोलते हैं हाँ। और उसके बाद वहाँ से वो चली जाती है। चाय बहुत परेशान होने लगता है और उसके बाद वो मन ही मन में सोचता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा, ये आखिरी जरिया है जिससे मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और मॉम जिस तरह से डाव को इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी उसे बचा सकता हूँ। आई एम सॉरी मोई, ऐसा वो बोल लेता है। सैड होने के रोने लग जाता है, मतलब बहुत सैड हो रहा था लिटरली चाय। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारी चुड़ैल औरत आई मीन टू से ऊपर वाले माले से ये सब कुछ देख रही थी और वो बोल रही थी अब फाइनली कर्मा तुम्हें हिट बैक करेगी एंड अब तुम्हारे ही बच्चे एक दूसरे से शादी करेंगे, तब तुम इससे बड़ा मतलब मैं तुमसे क्या लूँगी, तुम्हें जिंदा रख के ये सब कुछ दिखाना ही तो मेरा सबसे बड़ा मकसद था। ऐसा वो बोल के अपने मन में चुड़ैल वाली हंसी हंस रहे होते हैं आंटी जी। सो गाइज विद दैट सीट ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो गया। आई ना थोड़ा लंबा हो गया था, लेकिन आप लोग भी जानते हो इसकी स्टोरी इतनी तगड़ी है कि मैं कुछ भी मिस करना नहीं चाहती थी, इसलिए थोड़ा लंबा बन गया। उम्मीद है यहाँ तक देख लिया होगा, तो अगर यहाँ तक देख ही लिया है तो आई हो पसंद भी आया ही होगा, क्योंकि पसंद आया तो ही यहाँ पर देखे हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हाँ कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख लो ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द लाऊँ। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। तो मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ एक और नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।